नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की। सतीश द्विवेदी ने आज लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय अलीगंज, प्राथमिक विद्यालय चांदगंज और प्राथमिक विद्यालय नरही का निरीक्षण किया। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि आज स्कूल खुले हैं और अभी केवल शिक्षक ही आएंगे। कायाकल्प व अन्य गतिविधियों को वो पूरा करेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मिड डे मील का कन्वर्जन कास्ट बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा जा रहा है, उसकी निगरानी भी की जा रही है। स्कूलों की मरम्मत के कार्यों, साफ सफाई की देखरेख में किया जाए ताकि जब बच्चों को स्कूल आना हो तो स्कूल पूरी तरीके से उन्हें तैयार मिले। आज लखनऊ के विद्यालयों का निरीक्षण किया हूँ और आगे प्रदेश के अन्य जनपदों के स्कूल के निरीक्षण करता रहूँगा। देखिए, अभी आज पहले दिन स्कूल खुले हैं। अभी बच्चों को स्कूल आने की परमिशन नहीं है, लेकिन टीचर्स स्कूल आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि इतने दिनों से स्कूल बंद थे, तो स्कूलों की साफ़ सफाई हो जाए। बच्चों की जो सुविधाएं स्कूलों में होती हैं, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, उन सब चीज़ों का थोड़ा रखरखाव हो जाएगा। टीचर्स आने लगेंगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों को गति मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही हैं। हमारे दीक्षा पोर्टल और अन्य माध्यमों से जो ई कंटेंट आते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, ई पाठशाला जो चल रही है, तो उन सब चीज़ों की तैयारियां अब आज से शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब हर हाल में नियमों का पालन करना पड़ेगा। लखनऊ से आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ITMS सिस्टम लागू हो गया है। इस सिस्टम के तहत अत्याधुनिक CCTV कैमरे खुद ही फोटो क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पर तुरंत चालान का मैसेज आ जाएगा। शहर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रईस अख्तर ने बताया कि अभी तक चौराहों पर पुलिसकर्मियों द्वारा ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों की फोटो ली जाती थी, जिसके कारण वाहन मालिक और पुलिसकर्मियों में विवाद भी होता था। लेकिन अब इस सिस्टम के लगने के बाद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। शहर में यातायात की ITMS के कंट्रोल रूम से निगरानी होगी और इसके बाद में जिस तरह से चालान की घटनाएं हैं और चालान की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगी और लोगों के बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में होने वाले विवादों पर भी विराम लगेगा। नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये ITMS सिस्टम द्वारा हमारे यहाँ जो विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरे लगे हुए हैं, उनके तहत ऑटोमेटिक चालान जनरेशन का कार्यक्रम अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो अभी बंद था और नए सिरे से अभी शुरुआत हो रही है। उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत कम है और कैमरा के बेसिस पे चालान जनरेट हो रहे हैं और चालान ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जिससे त्रुटियां भी कम हैं और उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस ना होने की वजह से आपस में बहसबाजी भी बहुत कम होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को नया DGP मिल गया है। जी हाँ, मुकुल गोयल को DGP बनाया गया। उत्तर प्रदेश के DGP हितेश चंद्र अवस्थी का विदाई समारोह रखा गया। DGP हितेश चंद्र अवस्थी कल रिटायर हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हितेश चंद्र अवस्थी ने DGP का कार्यभार सौंप दिया। DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को DGP का कार्यभार सौंपा गया। आज देर शाम तक उत्तर प्रदेश के नए DGP का ऐलान होने का इंतजार रहा था। DGP SC अवस्थी रिटायर हो चुके हैं। अधिकारी का ऐलान होने तक DGP का चार्ज ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पास रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अब नया नाम भी आ चुका है और उसके बाद में मुकुल गोयल जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन आज है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। टीम श्रावस्ती ने भी लखनऊ में केक काट करके अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बार इस बात को अपना एजेंडा बनाया है कि इस बार खेला होए। लेकिन अखिलेश यादव के बर्थडे पे जगह जगह कई तरीके के कार्यक्रम किए गए। कार्यकर्ताओं ने कहीं केक काटा, कहीं हवन किया है और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन हुआ है। बात करते हैं रायबरेली की। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिस बाईपास ओवरब्रिज का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वह बाईपास ओवरब्रिज चंद माह में ही लोगों को राहत न दे सका, तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल सरेनी विधानसभा क्षेत्र के लालगंज के करोड़ों की लागत के बाईपास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 16 दिसंबर 2018 को पूर्ण हुआ और इस ओवरब्रिज का उद्घाटन खुद रायबरेली आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह भ्रष्टाचार यहाँ पर इस कदर बढ़ गया है कि जिस तरह से अभी इस पुल को नहीं गिरना चाहिए, अब यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया गया है। इसके बाद ही इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब स्थानीय लोग निर्माण कार्यदायी संस्था के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह पर भी आरोपी की झड़ी लगाना शुरू कर दी है। ये जो हाईवे बना हुआ है, ये
कब इसका उद्घाटन होगा, कब से बंद है, क्या कारण? ये 18 में शायद वही मान लीजिए आप दिसंबर में उद्घाटन हुआ है, 31 दिसंबर को शायद हुआ है। उसके महज मेरा ढाबा खुला है ये 1 फरवरी 19 को। हमने इसी उद्देश्य से खोला कि ढाबा रोड चलेगा और इससे मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। मेरी खेती भी इसी में चली गई है, लेकिन इसका कोई वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मात्र महज 2 महीने मुझे इस रोड का बेनिफिट मिला है। उसके बाद से जब ये बंद हुआ, हमने जो क्या कहते हैं रोड वाले जो NHI वाले गाड़ी लेकर आए, उनसे पूछा नहीं भैया तो क्यों बंद हो रहा है, कब चलेगा? कहने महज मात्र 8 से 10 से 15 दिन के बीच में चालू हो जाए पुनः। हम कहा चलो अच्छा भैया 10 नहीं जो 1 महीने बाद चालू हो जाए, लेकिन चालू। हाथों में बेलन, मन में आक्रोश, महिलाओं ने किया महंगाई का विरोध। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी महिलाओं ने आज कानपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हुए प्रदर्शन में महिलाएं बेलन लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। इससे पूर्व महिला कार्यकर्ता कार्यालय तिलक में एकत्र हुई और जुलूस की शक्ल में बड़े चौराहे पर पहुंची, जहां उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया है। आज कानपुर शहर में बड़े चौराहे पे मैं प्रदर्शन कर रही हूं। योगी मोदी सरकार को ये बताना चाहती हूं कि रसोई की मार हम लोग नहीं सहेंगे, ये महिलाएं नहीं सहेंगी। ये देश है कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश में सरसों हमारे देश में होता है, और सरसों के बावजूद भी हमारा तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। और ये हम लोगों की बहुत ही निंदनीय बात है कि इस देश में जो चीज़ हो रही है, पैदावार हो रही है, वही चीज़ 200 रुपया, यानी कि पेट्रोल 100 रुपया है और सरसों का तेल 200 रुपया हो गया। इतनी महंगाई, दाल ले लीजिए, दाल 200 रुपये से ऊपर है। जितनी भी रसोई की चीज़ें हैं, आप गैस का चूल्हा ले लीजिए, गैस का चूल्हा आपको पहले 400 रुपये में कांग्रेस के सरकार में मिलती थी, और आज के टाइम में 1000 रुपया में इसको मिल रहा है। अनूप शहर के नेतानगर गांव में नलकूप के कुएं में अचानक मिट्टी के ढांकने से किशोर की दबकर मौत हो गई। 2 JCB मशीन व ट्रैक्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसके बाद में किशोर को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद निकाले गए किशोरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुएं में पंखे व मोटर पर पट्टा चढ़ाने के लिए सीढ़ियों से कुएं में उतारा गया था। किशोर इसी दौरान भरभरा कर अचानक कुएं में बैठ गया और किशोर ललित दब गया। मौके पर तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, कोतवाल छोटेलाल सिंह, मैं फोर्स मौजूद रहे। भारी मात्रा में ग्रामीणों का जमावड़ा भी वहाँ लग गया। गाँव नेतानगर में कुएं में के ढहने से जो युवक के साथ हादसा हुआ, ये क्या हादसा है और प्रशासन द्वारा क्या मदद दी जाएगी? ललित कुमार, जिनके पिताजी का नाम शेर सिंह है, उनकी उम्र 18 वर्ष है। वो अपने कुएं में कृषि कार्य के लिए जो है गए थे। तो कुएं में जो है अंदर मोटर में काम करते समय ऊपर से अचानक जो है मिट्टी गिर गई और जिसमें वो दम गए। उनके शव को JCB की मशीन की सहायता से उनको जो है JCB मशीन की सहायता से निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर GST के विरोध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने GST के विरोध में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया है। GST विभाग द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। वो लॉकडाउन के समय GST का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। उन व्यापारियों की शासन प्रशासन द्वारा RC काटी जा रही है। व्यापारियों को बिना जरूरत परेशान किया जा रहा है। जो व्यापारियों ने अपने GST जमा कर चुके हैं उनको रिटर्न काफ़ी देर से हो रहा है। GST कम आने से समस्याएं देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से सौंपा है। हम लोग व्यापार सभा, समाजवादी व्यापार सभा से हैं और आज GST के विरोध में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को DM साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जो GST में व्यापारी GST के द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो GST और लॉकडाउन में जो GST का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनकी RC काटी जा रही है, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और GST जो जमा हो चुकी है उसके रिफंड में बहुत देरी हो रही है। इसलिए हम अपनी 17 मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को आज दिया है।
खबर दोपहर में इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।